नमस्कार बच्चों। अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किया था उस टॉपिक में हमने देखा था कि व्हाट इज़ द कार्टेशियन प्लेन। और कार्टेशियन प्लेन में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट्स को कैसे प्लेट करते हैं और कार्टेशियन प्लेन के कितने पार्ट्स होते हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है एज आई टोल्ड यू। और किसी पॉइंट को कैसे प्लॉट करते हैं वो भी आपको बताया गया था। और यहाँ पे जो सेंटर में होता है इसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पाथ ट्रेवल नहीं करता, ना एक्स एक्सिस पे ना वाई एक्सिस पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0। वाई? बिकॉज नो डिस्टेंस इज ट्रेवल ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है। अभी हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आपको बताएंगे कि नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों को कंबाइन करके कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज आगे है, उसको हम कवर करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और इसमें बताया गया है कि सेम, कि यहाँ पे एक एक्स वाई एक्सेस है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ से इधर प्लस प्लस प्लस, यहाँ से माइनस माइनस माइनस, यहाँ से ऊपर से आएंगे तो प्लस प्लस प्लस। तो अगर हम चेक करेंगे तो ये एक्स एक्सेस हो जाएगा या वाई एक्सेस हो जाएगा। ये माइनस एक्स यहाँ पे आएगा, लेकिन माइनस वाई यहाँ पे दिखाया नहीं गया है क्योंकि उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, यूज़ नहीं, तो उन्होंने दिखाया नहीं है। अब यहाँ पे को +1 2 3 4 अप टू 12 गया है, यहाँ पे अप टू 10 गया है, और भी जा सकते हैं डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट। हियर वी कैन सी द coordinates which are like -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे पॉइंट को कवर कर दिया गया है, और यहाँ पे दिखाया गया है कि एक बच्चे का रूम है, और उस रूम में यहाँ पे वार्डरोब है, यहाँ पे बेड है, यहाँ पे चाय टेबल रखा हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे बाथरूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ टॉयलेट सीट है, यहाँ पे शावर एरिया है। दिस इज द प्लेस व्हाट दे हैव डिस्क्राइब अस। नाउ दे वांट अस टू अंडरस्टैंड, एंड बेस्ड ऑन दैट दे वांट अस टू रिप्लाई द क्वेश्चन। हमें पहला क्वेश्चन क्या है कि प्लेस रायंस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with three of its feet at the point 8, 9, 10, 11, 9 and 11, 7। थ्री, देखो अभी टेबल के कितने फीट्स होते हैं, 4 होते हैं, तो उन्होंने 3 दिए हैं। अब इनको हम प्लॉट करते हैं इसमें, तो 8 9 मतलब 8 का 9 का मतलब क्या हुआ, 8 स्टेप इन द ऑन द एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 8 हो गया। और वाई भी कितना होगा, 9 हो गया, तो 9 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब इन दोनों कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से ये गया, यहाँ गया, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये पॉइंट हो गया, 8 9 पॉइंट ये हो गया। देखो यहाँ पे 9 है, कट कर दिया। अब दूसरा करना 11 9 मतलब 2 स्टेप और आगे, 3 स्टेप आगे। इसी रो पे ये 11 9 हो गया, और उसके बाद 11 7 हो गया, तो 2 स्टेप पीछे और 11 7 ये हो, ठीक है। यहाँ 7 देखो इसके पैरेलल। अब तीसरा टेबल का फुट आपको पता है कहाँ पड़ेगा, इसी के पैरेलल यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, डी, मतलब डी का कोऑर्डिनेट कितना है, जल्दी बताओ। डी है 8, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8, राइट। एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 8, और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। जो थर्ड यानी फोर्थ उसका फुट होगा, उसका कोऑर्डिनेट होगा 8, 7। ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुट, फोर्थ फुट ऑफ द टेबल, तो क्या हो जाएगा 8 एंड 7। कैसे हुआ, समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इज दिस गुड स्पॉट फॉर टेबल। आपके हिसाब से क्या बताओ, अगर यहाँ पे टेबल बनाएंगे, विल इट वर्क प्रॉपरली। ठीक है, कॉर्नर है, यहाँ पे टेबल लगा देंगे, यहाँ पे चेयर लगा देंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे चेयर लगा दिया, तो ही विल सिट प्रॉपरली ऑन दिस प्लेस। ठीक है, तो आई थिंक दिस स्पॉट इज गुड। आपके हिसाब से क्या है, प्लीज कमेंट करो। इफ यू लाइक दिस स्पॉट फॉर द टेबल, लेट मी नो। अगर दूसरा कोई स्पॉट समझ में आता है उसको भी मैसेज करना एंड कमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, एंड कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। तो जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे कैन यू फाइंड द विथ। तो विथ क्या होती है, जिसकी चौड़ाई जो छोटा वाला होता है, लेंथ क्या होती है जो बड़ा वाला होता है। अब विथ क्या होगा, देखो 1 यूनिट 2 यूनिट, तो विथ कितना हो गया 2 यूनिट्स, और लेंथ कितना है, मेजर करो 1 2 3, 3 यूनिट्स। ठीक, अगर नहीं भी इतना समझते हो तो यू कैन चेक इसके थ्रू। देखो अभी क्या नाम है, यहाँ पे 8 है, 8 9 है, भाई कितना है 11 9 है, राइट।
अभी x का वैल्यू कितना चेंज हो रहा है, 8 से 9 11 जा रहा है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11 माइनस 8 3 यूनिट। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे उससे कर लो। और विथ को कैसे मेजर करते हैं बेटा, कि जैसे हमने दूसरा अभी ये इस पॉइंट का ऑर्डिनेट निकला 8 7 निकाला ना, तो ये 8 7 है और ये कितना 11 7 है, तो डिफरेंस कितना हो गया, सॉरी 8 7 है और यहाँ कितना 8 9 है, राइट। सो 8 7 एंड 8 9, तो 8 तो कॉमन है, 7 और 9 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, इसलिए 2 यूनिट्स हो गया। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, और यहाँ से ब्लॉक को भी काउंट करके यू कैन फाइंड आउट द विथ एंड लेंथ ऑफ द टेबल। देखो 3 बॉक्स है ना, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 3 बॉक्स मतलब 2 यूनिट्स, 2 बॉक्स मतलब 2 यूनिट्स, तो लेंथ विथ कितना हो गया 3:2 यूनिट्स, किसका, टेबल का। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड ओपन्स इनटू द बाथरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। अब देखो ये बाथरूम है, तो बाथरूम तो इस साइड में है ना, और डोर भी बोल रहा है यहाँ से यहाँ है और अंदर खुलेगा, तो डोर अगर यहाँ से खुलता है, B1 के साइड में हिंज है, तो ऐसे ओपन करेगा ना, तो ये यहाँ इतना तक आएगा। अब अगर इसके विड्थ को देखते हैं डोर का कितना है, जरा सोच देख के बताओ मुझे। B1 का प्लेस क्या है, ये मिड पे है ना 1.2, और B2 कितना है 4, तो 1.2 एंड 4, इनका डिफरेंस अगर निकालो कितना हो जाएगा बेटा, 2 पॉइंट, सॉरी 1.5 है नॉट 1.2, सो 1.5 एंड 4, तो कितना हो जाएगा 2.5 यूनिट्स। अब 2.5 यूनिट्स डोर का विड्थ है, तो अब अंदर ओपन होगा तो वार्डरोब टच करने का कोई मतलब नहीं, कोई डोर तो अंदर ओपन हो रहा है ना, तो वार्डरोब टच करेगा नहीं। तो फिर क्या पूछ रहा है, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड लाइक टू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। तो अगर डोर को वाइड करेंगे तो जरूरत है नहीं, वाई, बिकॉज सिर्फ नहाने के लिए अंदर जाना है, तो यू हैव टू टेक सम क्लॉथ्स देन गो एंड बाथ। तो डोर का विथ 2.5 सफिशिएंट होता है, स्टैंडर्ड होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी कोई चेंज नहीं करना, आपके हिसाब से कुछ चेंज करना है बाथरूम के डोर पे, तो यू जस्ट कमेंट ऑन दैट, राइट। ठीक है, तो अभी हमने 2 क्वेश्चन कर लिया है, वी विल जंप इनटू द नेक्स्ट पार्ट, और वहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आता है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है कार्टियन प्लेन में। अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कार्टियन प्लेन में डिस्कस कर लिया, 2 पॉइंट्स हैं, और 2 पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स अगर हमारे पास में दिए गए हैं, एक ए का कोऑर्डिनेट अगर है x1 y1, बी का है x2 y2, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होता है उसका फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, बोधायन पाइथागोरस थ्योरम। दिस इज द फार्मूला ऑन विच we can find the distance between 2 points in the Cartesian plane who have respective coordinates x1 y1 and x2 y2, and the distance is square root x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। ये बेसिक फार्मूला है, इसी फार्मूला पे बेस अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है, और बाकी चैप्टर वाइंड अप हो जाता है। इस चैप्टर में अभी ऐसा कुछ है नहीं जो बताना। सो यहाँ पे एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्टिंग ऑफ 2 एक्सिस। क्या पूछ रहा है कि जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, सो दोनों एक्सिस कहाँ कट करते हैं, ये और ये कट किया, तो कहाँ पे कट किया, ओरिजिन। अभी मैंने बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0y, क्योंकि नो पाथ इज कवर्ड बाय पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि ये इस पॉइंट पे कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करता। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0। अभी तक जो हमने पढ़ लिया है इस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कोई डाउट होता है प्लीज कमेंट, राइट ऑन द क्वेश्चन नंबर। सब 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, देन आई विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूंगा तो उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, and God bless you.